नीरजा शर्मा, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र। आज मैं आपको बीए सेकंड पार्ट के विद्यार्थियों को सामाजिक अनुसंधान एवं सामाजिक सर्वेक्षण में समानता एवं अंतर के बारे में जानकारी दूंगी। जैसा कि हम जानते हैं, मैं आपको पिछले उसमें लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि सामाजिक सर्वेक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें कि हम विभिन्न समस्याओं के बारे में सर्वेक्षण करते हैं। तो सामाजिक और अनुसंधान अब भी मतलब एक अध्ययन की प्रक्रिया है जिसमें हम विभिन्न सामाजिक समस्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं। इन दोनों को कई बार जो है वो एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन इन दोनों में काफ़ी अंतर है। हमें ये भ्रम इसलिए हो जाता है क्योंकि दोनों की प्रकृति लगभग हमें समान देखने को मिलती है। अध्ययन का विषय और अध्ययन की विधि दोनों में भी समानता है। और इसके अतिरिक्त जो है सामाजिक अनुसंधान में भी अनुसंधानकर्ता जो है सर्वेक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। तो ये सब कारण है। इस कारण जो है व्यक्तियों में ये भ्रम हो जाता है कि सामाजिक सर्वेक्षण और अनुसंधान एक ही है, लेकिन और इसमें कुछ समानताएं भी हमें देखने को मिलती है सामाजिक सर्वेक्षण और अनुसंधान में। और इस कारण जो है अधिकांश लोग सर्वेक्षण और अनुसंधान को में मूलभूत अंतर नहीं कर पाते हैं। तो हम आज जो है सामाजिक अनुसंधान एवं सामाजिक सर्वेक्षण में अंतर देखेंगे। क्या अंतर है? दोनों एक चीज़ नहीं है, बल्कि दोनों भिन्न भिन्न हैं। तो अंतर देखने के पहले या इनमें असमानता देखने से पहले हम इनमें देखेंगे कि सामाजिक अनुसंधान एवं सामाजिक अनुसंधान में क्या सर्वेक्षण में क्या समानताएं हैं। पहले इसमें अगर हम देखें तो विभिन्न इसकी समानताओं को देखें तो सबसे पहले हम जो है घटना का चयन करते हैं अनुसंधान और सर्वेक्षण में। तो हमें देखते हैं कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में जो है दोनों का प्रयोग किया जाता है। दोनों अध्ययन विधियों का प्रयोग सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए किया जाता है। अब उसके बाद में अगर अगली समानता देखें तो यह है कि सामाजिक तथ्यों की खोज। दोनों ही जो है वो नवीन सामाजिक तथ्यों की खोज करने का प्रयास करते हैं। अध्ययन में भी यही, अनुसंधान में भी यही किया जाता है और सर्वेक्षण में भी हम इसी का प्रयास करते हैं। सामाजिक व्यवहार और उसकी यथार्थता को जानने का प्रयास। क्यों समाज में जो हम अध्ययन करते हैं वो समाज के लोगों के व्यवहार और उसके कारण को खोजने का प्रयत्न करते हैं। और अनुसंधान अध्ययन में भी हम यही कार्य करते हैं और सर्वेक्षण में भी हम यही कहते हैं। और इसका मुख्य कारण क्या होता है? जब हम कारण खोजते हैं तो हम उसका कारण खोजने का कार्य के बाद में सामाजिक जीवन पे हमारा अधिक से अधिक नियंत्रण हमें प्राप्त हो सके, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। वैज्ञानिक पद्धति। सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण दोनों में अध्ययन के लिए हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं। पिछले लेक्चर्स में मैंने सामाजिक अनुसंधान के अध्ययन के चरण और सर्वेक्षण के अध्ययन के चरण बताए थे जो लगभग समान थे। वैज्ञानिक विधि के द्वारा क्रमबद्ध तरीके से विभिन्न चरणों का प्रयोग करते हुए ही हम अपने अध्ययन कार्य को आगे बढ़ाते हैं। अध्ययन विधियां तथा यंत्र। अनुसंधान और सर्वेक्षण दोनों में ही अगर हम देखें तो अध्ययनकर्ता साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग करता है, प्रश्नावली का प्रयोग करता है, निदर्शन के द्वारा अब सूचनादाताओं का चयन करता है। अन्य विधियों का भी जो प्रयोग में लाता है वो लगभग समान है। और इनमें सांख्यिकी का भी जो प्रयोग किया जाता है वो भी लगभग हमें समानता देखने को मिलती है। समान चरण। अनुसंधान और सर्वेक्षण दोनों में जब हम तथ्य एकत्रित कर लेते हैं तो इनकी विधियां भी समान है तथ्यों को एकत्रित करने की, और उसके बाद में इनके चरण भी जैसे कि तटस्थता, कार्य कारण संबंध, उपकल्पना, अवलोकन, लेखन, वर्गीकरण, निर्वचन एवं सामान्यीकरण, ये भी वैज्ञानिक चरणों का प्रयोग किया जाता है। और ये भी सब समान है और इन्हें क्रमबद्ध तरीके से ही किया जाता है। सबसे पहले जैसे समस्या का चयन किया, फिर उपकल्पना का निर्माण किया, तो ये क्रम चलता है।
तो ये जो है समान चरण का प्रयोग दोनों में करते हैं। तो ये कुछ समानताएं हमने सामाजिक अध्ययन, अनुसंधान और सर्वेक्षण में देखी। अब हम सामाजिक अनुसंधान और सर्वेक्षण में क्या अंतर है ये देखेंगे। उपकल्पना के आधार पे अगर हम इनमें अंतर देखें तो सर्वेक्षण में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में उपकल्पना का निर्माण आवश्यक नहीं होता है, जबकि सामाजिक अनुसंधान में अध्ययन को सही दिशा देने के लिए उपकल्पना का निर्माण और उसका परीक्षण आवश्यक होता है। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र एवं समुदाय में रहने वाले लोगों से संबंधित होता है। अनुसंधान का संबंध अमूर्त समस्याओं से होता है। उद्देश्य के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण करने का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार एवं समाज कल्याण से संबंधित व्यावहारिक उपयोगिता से है, जबकि अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है, नए सिद्धांतों का निर्माण करना है। विषय वस्तु के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण में समाज की संरचना को जो प्रभावित करने वाली समस्याएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। इसके निष्कर्षों के आधार पर समाज कल्याण एवं समाज सुधार की योजनाएं बनाई जाती हैं। सामाजिक अनुसंधान ज्ञान प्राप्ति हेतु सामान्य ज्ञान को बढ़ाने, नवीन तथ्यों की खोज एवं सिद्धांत निर्माण के लिए किया जाता है। समय के आधार पर सर्वेक्षण तात्कालिक समस्याओं एवं आवश्यकताओं की तात्कालिक समाधान और उनसे नियंत्रण से संबंधित है, जबकि अनुसंधान सामाजिक समस्याओं के शीघ्र निवारण से कोई भी संबंध नहीं रखता है। उसका संबंध तो सिद्धांत निर्माणों से है। ऐसा नहीं है कि उसका काम समस्याओं का निवारण नहीं है, लेकिन वो समस्याएं लगभग सार्वभौमिक होती है। संगठन के आधार पर सर्वेक्षण प्रायः एक संगठित दल द्वारा होता है, क्योंकि यह सहयोगी प्रक्रिया है। इसमें एक अनुसंधान निदेशक के सानिध्य में विशेषज्ञ कार्य करते हैं और अनुसंधान व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। व्यवसाय के आधार पर अगर हम देखें तो सर्वेक्षण व्यवसाय के आधार पर भी किया जाता है। कई व्यापारी कंपनियां जो है अपने माल की खपत की आवश्यकता के लिए वैज्ञानिक आधार पर सर्वेक्षण करती है और मतलब कि सर्वेयर के द्वारा सर्वेक्षण करवाया जाता है और उस अनुसार वह जो है अपने उत्पादन को बढ़ाती घटाती है या उनमें कुछ सुधार करती है। अनुसंधान व्यावसायिक नहीं होता है, इसका उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति का होता है। अध्ययन की गहराई के आधार पर सर्वेक्षण में सामाजिक घटनाओं की सतही एवं विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाती है, जबकि अनुसंधान में समस्या का गहन एवं सूक्ष्म एवं केंद्रित अध्ययन किया जाता है। सैद्धांतिकरण के आधार पर अगर हम इनमें अंतर देखें तो सामाजिक सर्वेक्षण के निष्कर्षों को नई उपकल्पनाओं के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन इनसे सिद्धांत नहीं बनाए जा सकते। सामाजिक अनुसंधान के निष्कर्षों के आधार पर नए सिद्धांत बनाए जाते हैं। व्यावहारिकता के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य व्यावहारिक एवं उपयोगी होता है। अनुसंधान का उद्देश्य सैद्धांतिक एवं ज्ञान प्राप्ति का होता है। अध्ययन विषयों के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण में प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार आदि विधियों का से प्राथमिक सामग्री एकत्र की जाती है। सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक और द्वितीयक सामग्री का संकलन करने के लिए गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। संपूर्णता और भाग के आधार पर सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान की एक विधि है, जबकि अनुसंधान की अनेक विधियां हैं, जैसे ऐतिहासिक विधि, तुलनात्मक विधि, सर्वेक्षण विधि, वैयक्तिक अध्ययन विधि, प्रक्षेपण विधि, प्रकारात्मक विधि आदि।